मैं शहर में नया-नया आया था। पढ़ाई के साथ-साथ पार्ट टाइम जॉब करता था, इसलिए एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगा। उस बिल्डिंग में ज़्यादातर स्टूडेंट और नौकरी-पेशा लोग रहते थे। मेरे कमरे के ठीक बगल वाले कमरे में रहती थीं पूनम आंटी। हालांकि उनकी उम्र 24-25 साल होगी, लेकिन बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोग उन्हें आंटी कहकर ही बुलाते थे। पूनम आंटी शांत स्वभाव और हल्की मुस्कान हमेशा अपने चेहरे पर रखती थीं और अपने काम से काम रखती थीं। मैंने उन्हें कभी ज़्यादा बोलते नहीं देखा, लेकिन जब भी सीढ़ियों में मुलाकात होती, तो वो हल्की सी मुस्कान देकर एक बार हाय ज़रूर बोलती थीं। और सच कहूँ तो उन पूनम आंटी की मुस्कान मेरे दिन को अच्छा बना देती। एक दिन ऐसी रात आई कि उस रात ने सब कुछ ही बदल दिया। उस दिन काम से काफ़ी थका हुआ था। मैं रात के करीब 11:30 बजे होंगे और बाहर हल्की सी बारिश हो रही थी। मैं बिस्तर पर लेटा ही था कि अचानक से बगल वाले कमरे जिसमें पूनम आंटी रहती थी, उसमें से तेजी से आह करने की आवाज़ आई। मैं एकदम उठकर बैठ गया। पहले तो लगा शायद टीवी की आवाज़ होगी, लेकिन दोबारा फिर वही आवाज़ आई। इस बार आवाज़ में थोड़ी घबराहट भरी थी। दिल तेज धड़कने लगा। दिमाग में कई ख्याल आने लगे। क्या उन्हें कोई परेशानी है या उन्हें किसी मदद की ज़रूरत है? मैं मन ही मन सोचने लगा। कुछ पल मैंने खुद को समझाया कि शायद मेरा वहम हो, लेकिन आवाज़ लगातार आ रही थी। मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं तुरंत दरवाजे के पास गया और हल्के से नॉक किया। तो पूनम आंटी, मैंने आवाज़ दी उनको, पूनम आंटी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। दिल की धड़कन अब और तेज हो चुकी थी। फिर मैंने नॉक किया, तभी अंदर से हल्की आवाज़ आई कि प्लीज़ दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला। कमरे में लाइट जल रही थी। सामने जो नज़ारा था, उसे देखकर मैं सच में चौंक गया। पूनम आंटी फर्श पर बैठी हुई थीं और उनका पैर मुड़ा हुआ था और चेहरे पर दर्द साफ-साफ दिख रहा था। पूनम आंटी बोली, मैं फिसल गई। बारिश की वजह से बालकनी से पानी अंदर आ गया था और मेरा पैर उस पानी पर जाते ही पैर फिसल गया। मेरे अंदर का सारा डर एक पल में ही चिंता में बदल गया। मैं तुरंत उनके पास गया और उनसे पूछा, आप ठीक हैं? बहुत तेज दर्द हो रहा है क्या? तो उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि शायद मेरे पैर में मोच आ गई है। उस पल मुझे एहसास हुआ कि वो जितनी मजबूत दिखती हैं, अंदर से उतनी ही अकेली भी हैं। फिर मैंने उन्हें सहारा देकर सोफे पर बैठाया, फर्स्ट एड बॉक्स निकाला, हल्के हाथ से उनके पैर पर स्प्रे लगाया। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुझसे थैंक यू कहा। उनकी आंखों में दर्द से ज़्यादा भरोसा था। मैंने कहा, आप अकेली रहती हैं तो कम से कम एक ऐसे टाइम पर किसी को कॉल कर लिया करो। वो कुछ सेकंड चुप रहीं और फिर बोली कि कॉल करने के लायक कोई है ही नहीं। उनकी यह बात मेरे सीधे दिल में उतर गई। उस रात हम पहली बार इतने खुले दिल से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वो इस शहर में जॉब के लिए आई थीं। परिवार दूसरे शहर में है। यहाँ दोस्त तो है, लेकिन असली अपनापन किसी में नहीं मिला। तो मैं लगभग उसी हालत में ही था। शायद दो अकेले लोग एक ही छत के नीचे उसी रात थोड़े कम अकेले हो गए थे। बारिश अब भी हो रही थी। कमरे में हल्की सी ठंडक थी। मैं उठकर जाने लगा तो उन्होंने धीरे से कहा, रुको। तो मैं रुका। अगर आज तुम नहीं आते तो शायद मेरी सारी रात दर्द में बैठी रहती। उन्होंने मुझसे थैंक यू कहा। उनकी आवाज़ में एक सच्चाई थी जो शब्दों से ज़्यादा महसूस हो रही थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, अब जब तक आप ठीक नहीं हो जाती, मैं आपके पास ही हूँ। उस दिन के बाद सब कुछ थोड़ा बदल गया। अगले कुछ दिनों तक मैं रोज़ उनका हाल पूछने जाता, कभी चाय बना देता तो कभी दवाई ला कर देता, और हर मुलाकात के साथ हमारी बातचीत लंबी होती गई। वो अपनी ऑफिस की बातें बताती, मैं अपने कॉलेज की। कभी-कभी छत पर बैठकर
हम देर रात तक शहर की लाइटों को देखते रहते। फिर एक दिन उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि पता है, उस रात मेरी चीख ने मेरी जिंदगी ही बदल दी। मैंने हंसकर पूछा कि कैसे? तो उन्होंने कहा, क्योंकि उस रात मुझे एहसास हुआ कि इस शहर में मैं अकेली नहीं हूँ। उनकी आंखों में जो चमक थी वो किसी शब्द से ज्यादा खूबसूरत थी। लेकिन बात यहाँ तक खत्म नहीं होती। कुछ हफ्तों के बाद उनका पैर बिल्कुल ठीक हो गया। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। कमरे में हल्की सी सजावट की, टेबल पर केक रखा था। मैं हैरान था ये सब देखकर। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, आज मुझे इस शहर में आए 1 साल पूरा हुआ है और इस 1 साल में मैं पहली बार ऐसा लग रहा है कि ये शहर मेरा भी है, क्योंकि यहाँ कोई है जो हमारी परवाह करता है। उस पल मेरे पास शब्द नहीं थे, एक सच्ची मुस्कान और दिल में उठती हुई एक भावना। तो दोस्तों, कभी-कभी जिंदगी के ऐसे बड़े बदलाव किसी बड़े हादसे से नहीं, बल्कि आधी रात की एक छोटी सी आवाज से शुरू होते हैं। अगर उस रात मैं डर कर दरवाजा बंद कर लेता, तो शायद ये कहानी कभी शुरू ही ना होती।